4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी का वो बयान काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। बिहार में भी हंगामा उतारे हुए हैं और मोदी जी को वाकई में एक सही चैलेंज देने के रूप में राहुल गांधी ने अपनी गतिविधियों को मंजर आम पर कर दिया। उनका एक बयान कि साहब शादी के घोड़े और रेस के घोड़े अलग होते हैं, गोया कि कांग्रेस के अंदर उन लोगों पर उनकी नज़र पड़ चुकी है या पड़ रही थी, अब ज़बान से निकाल दी है, जो लंगड़े घोड़े हैं उनको निकाल भी देना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश जीता हुआ हार गए। आरोप लगे कि साहब 150 विधायकों को तो टिकट बेचे गए थे, वहाँ ऐसा संभव नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में मिली, तीसरी या चौथी बार। एक बार तो खैर वो बीच में कमलनाथ की सरकार गिरा दी गई थी। तो जब आपको मालूम है कि लंगड़े घोड़े मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी, तो उनको बाहर कर दें, और बाहर कर दें चुप होकर के। मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि उनकी एक लड़ाई मोदी जी से है और एक लड़ाई इंटरनल है। कितनी नादानी भरी बात है कि अपनी इंटरनल लड़ाइयों को वो लोगों के सामने रखकर ये बता रहे हैं कि मैं लंगड़े घोड़ों को बाहर कर दूंगा। अरे ग्रुप 23 बना हुआ था, 21 बना हुआ था, वो उसी में से छांट छांट करके मोदी जी ने दुनिया भर के जो है डेलीगेशन भेजे हैं। आप हटा दीजिए उनको जब आपको लग रहा है। बहरहाल वो मध्य प्रदेश भी गए, गुजरात भी गए, हरियाणा भी गए, बिहार में और तमाम जगहों पर वो बातें कर रहे हैं। अब बात यह दोस्तों कि जब पूरे देश में माहौल इस प्रकार का बना है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने चाहा कि मैं अपने आप को दोबारा से, तिबारा से, चौबारा से एक विजेता घोषित कर दूं, लेकिन विजेता तो घोषित नहीं हो पा रहे। वो दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, अच्छी बात यह है कि अब आजकल सोशल मीडिया पे मणिपुर भी डिस्कस होता है, उड़ीसा भी डिस्कस होता है। वो ज़माने लद गए जब जगमोहन गवर्नर था कश्मीर का और नरसंहार चल रहा था, वो ज़माने लद गए। मणिपुर का नरसंहार, मणिपुर के अंदर जो एट्रोसिटीज़ थी, उन्हें आप बहुत लंबे ज़माने तक दबा नहीं सकते अमित शाह जी, वो निकल करके आएंगी। तो ऐसे में मोबाइल जब हाथ में आया, लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेशनल आर्टिकल्स आने लगे और हमसे छोटे मोटे पत्रकार उनकी व्याख्या करने लगे, जो भी उसमें लिखता है, अपने पास से तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे समय में मोदी जी का जो ऑरा है देश में और विदेशों में कितना नीचे आ गया है, वो पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप रोजाना किस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द मोदी, एवरीबडी नोज, बट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस कंफ्यूजन कि यू कैन रिमूव द लंगड़े घोड़े, आप पार्टी से निकाल दोगे। अरे मोदी जी ने भी निकाले हैं, लेकिन जिक्र नहीं किया है। वो एक तिवारी थे, वो क्या नाम उनका, जो कानून मंत्री थे, चुपचाप निकाल के बाहर कर दिए। बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया। आपके सामने मोदी जी के गिरते हुए ऑरा को कैश करने का मौका है। देश के लोग भी ये चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो है, लेकिन जरा सा अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही जो विजेताओं में होनी चाहिए। 304 272 की जगह 240 पर लाकर रोक दिया मोदी जी को देश के लोगों ने। ऐसे में अब भी आरएसएस भी सोच रहा है कि हटाना चाहिए, लोगों के बारे में रोजाना चिंतन आता है। तो ऐसे में मोदी जी को जब एक ही झटके से, या भारतीय जनता पार्टी को एक ही झटके से सरकार से हटाया जा सकता है, इस पर ध्यान ना दे करके अपनी गलतियों को बताना कि साहब मुझे बुखार है, मुझे प्रॉब्लम्स है, मुझे नमूनिया है, क्या जरूरत पड़ी है। आपके यहाँ अगर लंगड़े घोड़े तो जमाने से हैं, उनको निकाल के आराम से बाहर कर दीजिए, मार्गदर्शक मंडल बना दीजिए। मुझे राहुल गांधी के हाथ में ताकत है, लेकिन लोगों के सामने कहने की जरूरत क्या है। मोदी जी में और राहुल में यही फर्क है। मोदी जी काम आराम से कर देते हैं। बड़े से बड़े नेता जो अपने आप को, एक ठाकुर साहब थे हिमाचल के, वो बड़े जबरदस्त चुपचाप बैठे हुए, खाली सिंपली एक टिकट दे दिया है, समझ लीजिए। पहली बात तो बहुत से लोगों को टिकट नहीं देते, वो मुंह से कुछ कहते भी नहीं, कह भी नहीं सकते, क्योंकि अकेले पार्टी पे किस प्रकार का उनका कब्जा मानिए या उनकी पोजीशन मानिए कि उनके सामने किसी की लब कुशाई यानी कि जबान को खोलने की हिम्मत ही नहीं है। और आगे वो क्या काम करते हैं, पर कतर देते हैं। अरे दूरसंचार उन पे तो हटा लो, बिठा दो, किसी और नए को लाओ। तो अब उनके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पुष्कर सिंह धामी, बम्बई सरकार, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि जिन लोगों को चीफ मिनिस्टर ऐसे बना देते हैं। वो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वहाँ अपने जो इंटरनल जख्म है उनको नहीं दिखाया जाता, आराम से उनका इलाज कर दिया जाता है। राहुल गांधी लोग से पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। अरे माहौल बना हुआ है मोदी जी के खिलाफ भाई। कांग्रेस के नेता जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, अब वो रिवाइवल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पुराने बागड़ बिल्ले अगर हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, अगर अच्छे निष्ठा के लोग हैं तो रखिए मशवरे के तौर पर, वरना नए लोगों को मौका दे दीजिए। लेकिन बात यह है दोस्तों, आप किसी का सैल का किसी को बना दें, किसी का सैल का किसी को बना दें,
नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं है। मोदी जी के खिलाफ बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में एक हवा बह रही है, भले वो गोदी मीडिया नहीं बता रहा है। आपको सोशल मीडिया पर अपना पूरा का पूरा कैंपेन चलाना चाहिए अगर आप अपनी पार्टी को आगे करना चाहते हैं। और दूसरी बात, लोकल छत्रप जिनके हाथों में वोट बैंक है, मैं 12 महीनों सालों से कहता हूं कि गुजरात से इलेक्शन में, इस बार से पिछले इलेक्शन में, मोदी जी को उन्हीं के गृह राज्य में उन्होंने लगभग हार के करीब पहुंचा दिया था। जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और वो अल्पेश ठाकुर, ये कम्युनिटी के नेता थे, लोकल छत्रप थे। आप बनाइए तो सही, इमरान मसूद सहारनपुर में जीत कर नहीं आए क्या? लोकल छत्रप है भाई। आप जो है वो जो आजकल आज़ाद समाज पार्टी के आदमी हैं, इस तरह से आप जो आपने जो है SC का भी बना दिया है, आपने OBC का भी बना दिया है। वो मेहनत कर रहे हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप जब तक जन नेता छोटे छोटे एरिया में 4-4 शहरों के 4-4 जिलों के एक नेता नहीं उठाएंगे, आप मुरादाबाद में उठाइए, उत्तराखंड में उठाइए, मेरठ में उठाइए, गाजिया, आप जब तक इस तरह से नहीं उठाएंगे, उनके पीछे लोग होने चाहिए, तो ये हवा बनती है ऐसे। तो दोस्तों बात यह है, गुलाम नबी आज़ाद से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने ले लिया उनको, अलग पार्टी बनी, कश्मीर में जो कुछ हुआ। बात यह कि वो बनाते हैं ना, एक टेम्पो बनाते हैं कि ये भी हमारे साथ आ गए, ये भी हमारे साथ आ गए। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ ही लंगड़े घोड़े हैं। अरे भाई, जीत के घोड़े जब जीतती हुई सरकार दिखती है अपने आप आ जाते हैं। जैसे आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल बने हुए हैं, क्योंकि सरकार में उन्हें अपने काम निकलवाने हैं। जब आप अपनी सरकार को बना लेंगे, लोगों के अंदर बता देंगे कि मैं ही अकेला हीरो हूं, मैं ही अकेला भारी हूं। मोदी जी ने कहा एक अकेला सब पे भारी, यही तो कहा उन्होंने। आप भी भारी हैं। आज पूरे देश के माहौल देख चुके, अर्थव्यवस्था का मुद्दा आप उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बेरोजगारी का, महंगाई का, ये तमाम मुद्दे आप उठाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप लोकल छत्रप और अपनी इंटरनल प्रॉब्लम जो है वो लोगों के सामने ना रखें, वरना जिन लोगों को ये उम्मीद हो गई, ये जो नाउम्मीद होकर के मोदी जी से आए हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास लंगड़े घोड़े हैं, तो कहेंगे यार इनके पास तो कोई सवारी नहीं है, चलो उसी की बस में बैठ जाते हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता की बस क्यों ना हो। तो दोस्तों ये नादानी कही जाएगी। मुझे ये कोई बात समझ में नहीं आई कांग्रेस की। आप अपना ट्रीटमेंट आराम से करते रहिए, बल्कि बहुत से बड़े नेता तो इनका जिक्र भी नहीं करते। जिसका जिक्र खत्म वो नेता खत्म, वो आदमी खत्म। आप खुद जिक्र कर रहे हैं, उनका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है, आप जिक्र कर रहे हैं। ये तो मोदी जी करते हैं जिक्र, सलमान खुर्शीद को वहाँ भेजो भाई, उसको वहाँ भेज दो भाई, उसको वहाँ भेज, यानी कि वो खुद ही जिक्र कर रहे हैं तुम्हारे लंगड़े घोड़ों का, आपको ज़रूरत नहीं है करने की। तो इस समय ये बात ज़रूरी नहीं है करने की। हाँ, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इलेक्शन जब आप आए आराम से काम कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी एक विजेता के रूप में लोगों की एक्सेप्टेंस उनको मिल रही है और मिलती है शुरू से। लेकिन अब आकर के चूंकि मोदी जी का ऑरा और उनसे थोड़ी सी ऑपरेशन सिंदूर और बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था, तमाम चीज़ों के मुद्दे कब तक छुपाएंगे? ये RSS की नाराजगी को कब तक छुपाएंगे? तो ऐसे में आपको अपना इंटरनल प्रॉब्लम बताने से ज़्यादा मोदी जी से लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दीवार जो इस टाइम भरभरा सी रही है, इसे गिरा करके आप सरकार बनाओ, सारे आ जाएंगे घोड़े आपके पास, सारे रेस के घोड़े आ जाएंगे, देख लीजिएगा आप। VP सिंह की जब सरकार बनी दोस्तों, तो VP सिंह से ये कहा किसी ने कि ये सब लोग आ रहे हैं, कह रहे ये समय चढ़ने का टाइम है, जहाज़ पे उतारने का समय नहीं है, ये आने दो ने जो आ रहे हैं, बाद में कर लेंगे। तो ट्रीटमेंट बाद में तो हुआ बीजेपी का भी, अमित शाह ने किया है, आप भी कर लीजिएगा जब सत्ता में आ जाएंगे। फिलहाल तो ये मौका है हथौड़ा मारने का, कमज़ोर हालात हैं बीजेपी के, मोदी जी के, आप करें, आप अपनी इंटरनल प्रॉब्लम ना बताएं। ये एक लोगों का कहना है और एक विश्लेषण भी है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।